देखिए 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले जो मूर्ति की तस्वीर सामने आई है उसको देखकर भक्त उत्साहित है। लेकिन इस काले पत्थर की बनी रामलला की मूर्ति की खासियत क्या है, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। रामलला के विग्रह की ऊंचाई 51 इंच और वजन करीब 150 किलो है। ये रामलला की उस अवस्था की मूर्ति है जब वो 5 साल के थे। मूर्ति के चारों तरफ श्याम शैल का घेरा है, उस पर सारे शुभ निशान उकेरे गए हैं। मूर्ति के दाईं तरफ ओम है, यह ओंकार की ध्वनि का मूल है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे पवित्र माना जाता है। उससे ठीक ऊपर भगवान गणेश की आकृति है। मुकुट के दाईं तरफ चक्र है, जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। मुकुट के बाईं तरफ शंख है, जिसे धर्म और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही गदा है और इसके बाद सौभाग्य का सूचक स्वास्तिक है। लेकिन इसके मध्य में सूर्य है, जो यश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसके अलावा मूर्ति पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक की आकृति भी सुशोभित है। अगर भुजाओं की बात करें तो इन पर भगवान विष्णु के दशावतार हैं। रामलला की मूर्ति को कमल के आसन पर विराजित किया गया है। उनके बाएं हाथ में धनुष होगा और दाहिने हाथ से आशीर्वाद देंगे। सिर पर रामलला को सोने का मुकुट पहनाया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन 9 वैदिक पद्धति को पूरा किया जाएगा। देखिए आप भी। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठान के पहले चल रहे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 5वां दिन है। आज 5वें दिन नित्य पूजन, हवन पारायण, शर्कराधिवास, फलाधिवास, प्राशस्नपन, प्रसाद अधिवास, पिंडिकाधिवासन, पुष्पाधिवास और संध्या आरती की वैदिक विधियां पूरी की जाएंगी। आज भगवान गणेश और माता अंबिका के पूजन से अनुष्ठान आगे बढ़ेगा। उसके बाद हवन वेद पारायण होगा। सुबह रामलला का शर्कराधिवास, फलाधिवास होगा और इसके बाद 81 कलशों के औषधीय जल से तर्पण का संस्कार होगा। पिंडिकाधिवास, पुष्पाधिवास और सायंकाल आरती के साथ 5वें दिन का अनुष्ठान पूर्ण होगा। अनुष्ठान के चौथे दिन यज्ञ हवन के लिए बने मंडप में प्राचीन विधि से अग्नि प्रकट की गई। निर्धारित मुहूर्त पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि मंथन विधि से अग्निदेव को प्रकट कर चौथे दिन के अनुष्ठान की शुरुआत हुई। दिनांक 22 की तिथि का निर्धारण इसीलिए हुआ है कि उसी दिन आप सभी को उनका पूर्ण दर्शन प्राप्त होगा। तब तक विधि के अनुसार उनका मुख आवृत रहेगा। देखिए 28 साल से अस्थायी मंदिर में आसीन रामलला विराजमान की पूजा हो रही थी और आज जानकारी है कि गर्भगृह में आज लाया जा सकता है रामलला विराजमान को। इससे पहले टेंट में ही भगवान की पूजा हो रही थी। शुक्रवार शाम टेंट वाले अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान की विशेष आरती हुई। पूरे विधि विधान से हुई इस आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को देखते हुए अगले 3 दिन श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन नहीं होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। आज अस्थायी मंदिर में आसीन रामलला विराजमान को राम मंदिर के गर्भगृह में लाया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में होंगे रामलला विराजमान। 28 साल से रामलला विराजमान की पूजा अस्थायी मंदिर में हो रही थी। तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए महज 2 दिन का समय बचा हुआ है और ऐसे में कार्यक्रम को तैयारियों को लेकर जोर शोर पर तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर और पूरे प्रांगण को सजाने के लिए अलग अलग जगहों से फूलों को लाया जा रहा है। राम भक्ति के रंग में जहां राम नगरी सराबोर है, वहीं राम मंदिर को फूलों से सजाने का काम भी जोर शोर से जारी है। पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। राम मंदिर के अंदर भी सजावट की जा रही है। मंदिर के अंदर सजावट के लिए देश के कई हिस्सों से खास तौर पर तरह तरह के फूल मंगाए गए हैं। रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु रामधुन और जयकारे लगाते दिख रहे हैं। अयोध्या में सरयू आरती की छटा भी निराली है। हर शाम को होने वाली आरती में सैकड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी में भी धूम है। रामलला के मंदिर में आगमन के साथ ही लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हजारों किलो लड्डू बांटने की तैयारी की जा रही है।
प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में पूजा के लिए यूपी के महोबा के देशावरी पान को भी शामिल किया गया है, जिसको लेकर वहां के लोगों की खुशी देखते ही बन रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।